अगर आप इंडिया से यूएस में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और कैसे सही तरीके से तैयार किया जाए। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे कि इंडिया से जो आपको अगर यूएस सेटल होना है तो किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है और कैसे आप अपनी प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स की। पासपोर्ट हमेशा वैलिड होना चाहिए, यानी एक्सपायरेशन डेट कम से कम आपके इंटेंडेड स्टे से 6 महीने आगे तक होनी चाहिए। यूएस के लिए आपके पास सही वीजा होना जरूरी है, जैसे कि H1B, L1 या अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर रहे हैं तो इमिग्रेंट वीजा। वीजा डॉक्यूमेंट्स में आपके अप्रूवल नोटिस, DS-160 कंफर्मेशन पेज, अपॉइंटमेंट लेटर्स और अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो I-797 अप्रूवल नोटिस की कॉपी रेडी रखनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू और एयरपोर्ट अराइवल पर काम आएंगे। दूसरी चीज है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। यूएस में सेटल होने या जॉब एप्लीकेशन के लिए आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स बहुत जरूरी हैं। हमेशा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ नोटराइज्ड या फिर अटेस्टेड कॉपीज रखें। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है जैसे MBA, इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल कोर्स, तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और डिग्री सर्टिफिकेट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी एम्प्लॉयर्स वेरिफिकेशन करते हैं और एम्बेसी भी एजुकेशन वेरिफिकेशन की मांग कर सकती है। तीसरी कैटेगरी है वर्क एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यूएस में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स और पे स्लिप्स हमेशा रेडी रखें। साथ ही आपके करंट एम्प्लॉयर की वेरिफिकेशन लेटर्स या NOC भी काम आ सकती है। H1B एप्लीकेंट्स के लिए एम्प्लॉयर का पिटिशन अप्रूवल और जॉब ऑफर लेटर भी बहुत जरूरी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यूएस में सेटल होने के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना जरूरी हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिसीट्स और आपकी जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स रिटर्न्स हैं और स्पॉन्सर लेटर्स हमेशा हैंडी रखें। ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी, वीजा प्रोसेस और कभी कभी स्टेट रेजिडेंसी प्रूफ में काम आते हैं। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट रेडी रखें। ये डॉक्यूमेंट्स ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए काम आते हैं। बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल रिकॉर्ड्स भी बहुत जरूरी होते हैं। 6th स्टेप है मेडिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स। यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में कभी कभी मेडिकल टेस्ट जरूरी हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स और आपके हेल्थ सर्टिफिकेट्स। ये डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ वीजा प्रोसेस में काम आते हैं बल्कि यूएस में हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाने में भी यूजफुल हैं। 7th स्टेप है लीगल एंड बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स अगर कोई है तो, और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। ये साबित करना होता है कि आप लीगली एलिजिबल हैं और किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप किसी केस में नहीं फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो है प्रिकॉशंस। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल और फिजिकल कॉपीज दोनों तैयार रखें। कभी ओरिजिनल खो जाए, मिस हो जाए तो बैकअप हैंडी होना चाहिए। दूसरी बात, किसी अनऑथराइज्ड एजेंट या मिडिल मैन पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज और वेरीफाइड चैनल से ही प्रोसेस करें। तीसरी प्रिकॉशन है यूएस में सेटल होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन करवा लें अगर जरूरत पड़े तो। फोर्थ आपकी प्रिकॉशन हो सकती है वीजा बुलेटिन और प्रायोरिटी डेट्स को ध्यान से फॉलो करें। इंडियंस के लिए कुछ कैटेगरीज में वेट टाइम लंबा हो सकता है, इसीलिए फाइनल एक्शन डेट्स और डेट्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशंस हमेशा अपडेटेड रखें और उनकी जानकारी अपने पास रखें। इससे आप टाइमली डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे और अननेसेसरी डिले से भी बच पाएंगे। देखिए, अब एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और सपोर्ट सिस्टम रेडी रखें। यूएस में फर्स्ट अराइवल पर फैमिली, फ्रेंड्स या लोकल सपोर्ट ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट्स हैंडी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने, वेरिफिकेशन करने और इमरजेंसीज हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
तो आई होप ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप इंडियन हैं और आप यूएस में अदर कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, आपको चाहिए कि हम डिटेल में हर एक वीडियो बनाएं कि आप कैसे सेटल हो सकते हैं, क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप हमें वैसे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।